हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी की इंग्लिश की पोएम नंबर 5 अ लेजेंड ऑफ अ नॉर्थ लाइन। नॉर्थ लाइन का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे पूरी बर्फ़ से घिरी हुई हो, स्पेशली हमारे नॉर्थ और द साउथ पोल। ये पोएम जो है वो एक लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर द सेंट पीटर्स बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। एक ओल्ड लेडी होती है जो अपने ग्रीड की वजह से, जो सेंट होता है सेंट पीटर, वहाँ वो ज़माने के बहुत अच्छे पीटर सेंट होते हैं, उनको गुस्सा दिलाती है। वो किस हिसाब से हम लोग स्टोरी में डिस्कवर करेंगे। स्टार्टिंग में पोएम के अंदर नदरलैंड किस हिसाब से होती है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, बच्चे कैसे होते हैं, एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। फिर एक स्टोरी चल रही है जहाँ पे जो ओल्ड लेडी है वो केक जो है वो सेंट पीटर को देने के लिए इतनी लालची हो जाती है कि उसको एवरी टाइम लगता है कि वो जो पीस है जो दे रही है वो सेंट पीटर को। सेंट पीटर एक्चुअली पूरे दिन के फास्ट पे होते हैं और वो बैक करने गए होते हैं ओल्ड लेडी के पास, और एवरी टाइम ओल्ड लेडी को लगता है कि वो बड़ा पीस दे रही है, हालांकि खुद के लिए छोटा लगता है। तो उसकी ग्रिड की वजह से उसका क्या परिणाम आता है वो लेसन के अंदर हम लोग देखेंगे। अवे 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 इन नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so long in the winter that they cannot sleep them through। दूर कहीं पे नॉर्थ लैंड में जहाँ पे डेज बहुत ही कम होते हैं, दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, नाइट्स बहुत लंबी होती है। आपको पता है विंटर जहाँ होती है वहाँ पे नाइट्स बहुत ही लंबी होती है, एंड वहाँ पे वो लोग थरली सो ही नहीं पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं पता है कभी कहाँ दिन हो गया कहाँ रात हो गई, क्योंकि तुरंत ही रात हो जाती है। वेयर दे हैमर द स्विफ्ट रेंडर टू स्लेज व्हेन इट स्नो and the children look like a beer cubs in their funny and the furry clothes। यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि जहाँ पे बहुत ठंडी होती है वहाँ पे रेंडर होते हैं। सेंटा क्लॉज की जो सवारी होती है उसको रेंडर बोलते हैं, जिसके सिंग होते हैं। उन्हें रेंडर करके एक जगह से दूसरी जगह पे स्नो पे मूव करते हैं। और बच्चों के बारे में डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है, बोला हुआ है कि एकदम पिंकिश एकदम एकदम बियर जो होता है ना, भालू जैसे होता है ना, उसके कप की तरह होता है। उनके छोटे से एकदम वो फरी कैसा होता है वैसे कपड़े पहन के बच्चे इतने क्यूट लग रहे हैं। They tell them a curious story, I don't believe it this true, and yet you may learn a lessons if I tell the tales to you। यहाँ पे एक क्यूरियस स्टोरी बताने वाले हैं नरेटर। वो नहीं मानते कि ये शायद ट्रू है या नहीं, बिलीव ही नहीं करते, लेकिन वो हमें बता रहे हैं कि शायद हमें यहाँ से एक लेसन लेने की ज़रूरत है, कुछ हमें समझ में आए तो हमें उससे कुछ सीख मिल सकती है। तो वो शुरू कर रहे हैं स्टोरी। Once when then God Saint Peter's live in the world below and the walk about its preaching just as he did, बहुत ज़माने पहले एक सेंट पीटर हुआ करते थे। वो अपनी सिखाई, मतलब प्रीचिंग मीन्स वो बहुत अच्छा सिखाते थे, लोगों को ज्ञान देते थे। तो वो वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है उस चीज़ के लिए, एंड वो बहुत ही अच्छे थे और वो पूरा दिन ट्रैवल करके लोगों को सिखा के आगे बढ़े हुए थे और कहीं पे रुके थे। He come to the door of a cottage and traveling around the earth where a little woman was making a cake and baking them on the hearth। एक जगह पे पूरा दिन का फास्टिंग करके और पूरे दिन सबको प्रीचिंग करते करते एक डोर पे, एक कॉटेज मतलब एक छोटा सा घर होता है, वहाँ पे उन्होंने नॉक किया क्योंकि वो पूरा और ट्रैवल करके आए थे तो वो बहुत ही थके हुए थे। और वहाँ पे जो लेडी थी वो बेकर थी और वो केक बना रही थी, एंड हरदी मीन्स ओवन जैसा होता है, भट्टी जहाँ पे होती है वहाँ पे वो केक बना रहे थे। एंड being faint with the fasting for a day was almost done, he asked her from her store of a cakes to give him a single one। पूरे दिन एक्चुअली जो सेंट पीटर थे वो फास्ट करते करते इतने थक चुके थे तो फेंट होने की हालत में थे क्योंकि पूरा दिन निकल चुका था ऐसे। सो सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से एक केक का टुकड़ा मांगा। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it, though it seems too large to give away। जैसे ही लेडी ने केक बनाने के लिए बेकिंग ले में डाला, भट्टी में डाला, तो उसने देखा कि वो जो टुकड़ा है छोटा सा वो बहुत बड़ा खिल के आया है। Therefore she needed the another and still the smaller one, but it looked, she turned it over as large as the first had done। फिर उसको लगा कि नहीं यार ये तो इतना बड़ा है, मैं उसे कैसे दे दूँ, तो इसीलिए उन्होंने एक दूसरा टुकड़ा लेके नीड किया मतलब जब केक बनाते हैं तो आटा गूंदना पड़ता है, तो उसने दूसरा जो आटा है वो गूंदा छोटा वाला, देखा कि ये तो पहले वाले की तरह ही इतनी बड़ी हो गई है। Then she took a tiny scrap of a dough and rolled it flat and baked it thin as a wafers, but she couldn't part with that। फिर उसने क्या किया कि ये जो डो केक बनाई थी उसका जो लेफ्ट ओवर बच गया मतलब जो टुकड़े बच गए, उससे एक छोटा सा रोल करके वेफर जैसा आता है, मार्केट में वेफर्स मिलता है, वैसी वेफर्स जैसी छोटी सी केक बना दी।
एंड उसे लगा कि यार ये तो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी खुद के लिए उसको छोटा लगा, लेकिन देने के लिए उसको अभी भी बहुत बड़ा लग रहा था. For she said, my cake that seems too small when I eat them for myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. जब उसने देखा तो वो केक जब उसने खुद खाने के लिए सोची तो उसको ये बहुत छोटी लगी, लेकिन देने के लिए अभी भी उसको बहुत बड़ी लग रही थी. तो शी इज़ दैट सेल्फिश, वो इतनी ग्रेडी थी कि उसने अपने कबर्ड के ऊपर रख दी. Then the good Saint Peter's grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. So जो सेंट पीटर थे ये सब चीज़ें देखकर, जो बहुत ही अच्छे सीन थे, वो बहुत ही गुस्सा हो गए क्योंकि वो ऑलरेडी भूखे थे और ऐसे ही बेहोश और टायर्ड जैसी हालत में थे. तो ऐसी वुमेन्स को, वैसी वुमन ने जो ऐसा किया, प्रोवोक का मतलब यहाँ पे ये हो गया उकसाना. सो ये उसका जो बिहेवियर था वो सेंट को उकसाने जितने लेवल का तो हो ही गया था. तो सेंट बहुत ही उग गए थे उसके बिहेवियर से. एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन द ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ द फूड एंड द शेल्टर्स एंड द फायर टू कीप यू वार्म. सो यहाँ पे जो पीटर सेंट है वो उनको श्राप देते हुए बोलते हैं कि यार तू कितनी सेल्फिश है, ह्यूमन के फॉर्म में रहने वाली, ये घर में रहती है जिसके पास खाना है, शेल्टर्स है, खुद को ठंडा रखने के लिए, खुद को गर्म रखने के लिए, वार्म देने के लिए आग है. एंड नाउ यू शेल बिल्ड एज अ बर्ड डू एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. सो श्राप देते हुए बोलते हैं कि जा तू ऐसा बर्ड बन जा, पिकर वुड बन जा, कि जो पूरा दिन खाने की खोज में ऐसा पिक बोरिंग करता रहता हो, मतलब वुड के अंदर ऐसे अपनी चोंच डाल के खोदता रहता हो खाने की तलाश में. और वैसे करके श्राप दे देते हैं सेंट पीटर उसको. देन up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. और वैसे ही वो चिमनी के ऊपर जाती है, उसके घर के ऊपर जो चिमनी होती है वहाँ जाती है और कुछ भी बोले बिना ऊपर चली जाती है. और फिर जैसे ही देखते हैं तो उसके टॉप से एक वुडपेकर बन के निकलता होता है. दैट मीन्स दैट लेडी चेंज इनटू द बर्ड. और उसके श्राप से वो जो ओल्ड लेडी होती है वो बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है उसके श्राप की वजह से. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as coal, and the flame, उनका जो टॉप था वो एकदम स्कारलेट कैप की तरह बन चुका था, और बाकी जो पूरी बॉडी के ऊपर कपड़े थे वो झल के राख हो गए थे. काले जो वो आता है कोल आता है, ब्लैक कोल, वैसे करके उसके सारे कपड़े खराब हो गए थे, झल के पूरे एकदम ब्लैक हो गए थे और नीचे गिर गए थे. एंड एवरी कंट्री schoolboy has seen her in the wood where she live in the trees till this very day, boring for a food. यहाँ पे देखने जाएंगे तो अभी भी ऐसा माना जाता है कि स्कूल जो बॉय आते हैं वो देखते हैं कि ये जो वुड पैकर है अभी भी अपना खाना खोजता रहता है. वो वुड के अंदर ऐसे अपनी जो चोंच है उसको डाल के और अपना खाना तलाश रहे होते हैं. ये लिखी है फोबे कैरी ने. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.